पेश है प्रिया और आरव की कहानी का अगला भाग। अगला पड़ाव, एक साथ बुने हुए सपने। उस दिन के बाद कैंपस की वो बेंच, झील का किनारा और ढलती हुई शाम इन दोनों के लिए अचानक और भी खास हो गए थे। अब दोस्ती का लिबास उतर चुका था और प्रेम की नजाकत इस रिश्ते में घुल गई थी। आरव ने प्रिया का हाथ हल्का सा दबाया। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? प्रिया हंसी। कैसे भूल सकती हूँ, तुम कैंटीन में चाय गिराकर फिर मुझे डांट रहे थे। आरव ने शरारती मुस्कान दी। मैंने डांटा नहीं था, बस तुम्हें बताया था कि गर्म चाय संभाल कर पीते हैं। मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा था। हाँ, फिक्र। और फिर अगले ही दिन तुम मेरी नोट्स लेने क्लास में आ गए जो मैं घर भूल आई थी। उनकी बातें एक दूसरे की पुरानी यादों और नई हंसी से भरी थीं। अब उनकी चुप्पी भी पहले से ज्यादा सुकून भरी थी। एक सप्ताह बाद आरव ने अपनी बाइक प्रिया के हॉस्टल के गेट पर रोकी। प्रिया, उसने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक छोटी सी चीज ली है। उसने अपनी जेब से एक चांदी की चेन निकाली जिसमें एक छोटा सा दिल बना था। प्रिया की आंखें चमक उठीं। आरव, ये बहुत प्यारा है। ये सिर्फ एक चेन नहीं है। आरव ने चेन को उसके गले में पहनाते हुए कहा, ये एक वादा है कि जैसे ये दिल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, वैसे ही मैं भी। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चेन उसके गले को छू रही थी और प्रिया को ऐसा लगा जैसे उस दिल की ठंडक सीधे उसके धड़कते हुए दिल तक पहुंची हो। प्रिया ने आरव के कंधे पर अपना सिर रखा। हल्की आवाज में जो सिर्फ वही सुन सकता था, कहा, आरव, तुम सिर्फ मेरी धड़कन नहीं बने हो, तुम मेरी जिंदगी का किनारा बन गए हो जहां पहुंचकर मुझे सुकून मिलता है। अब हमारा रास्ता एक है। आरव ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उस पल में कॉलेज का शोर, सड़कों का शोर, सब शांत हो गया था। बस दो दिलों की एक साथ धड़कन सुनाई दे रही थी, जो एक होकर एक भविष्य का सपना बुन रही थी। वे दोनों जानते थे कि ये तो बस शुरुआत है और उन्हें एक साथ अभी कई लंबे सफर तय करने हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि कॉलेज खत्म होने के बाद प्रिया और आरव के सपनों का सफर कैसा रहा?